गिनती की पुस्तक अध्याय 23। गिनती की पुस्तक अध्याय 23। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ, मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ, इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है? वह इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब वह उसको सोपिम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होम बलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूंगा। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जा और यो कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आया है। वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय
अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को खा न ले और मारे हो के लोहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल, मैं तुझको एक और स्थान ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। बिलाक के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। गिनती की पुस्तक अध्याय 24। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहली की नाई शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके डोलों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिया आ रहा है। वह तो बनेल सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह व सिंहनी की नाई लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटककर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं के शाप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले
मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राज दंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाशी है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टानों पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंधुआई में ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब परमेश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। गिनती की पुस्तक अध्याय 25। गिनती की पुस्तक अध्याय 25। इस्राएलियों का वेश्यागमन और उसका दंड। इस्राएली शित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। और जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी बेध दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 पुरुष मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए
सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों का सता और उन्हें मार, क्योंकि पूर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी और मरी के दिन में पूर के मामले में मारी गई। गिनती की पुस्तक अध्याय 26। गिनती की पुस्तक अध्याय 26। इस्राएलियों की दूसरी बार गिनती लिए जाने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। सो मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक, जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्त्रोन जिससे हेस्त्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 पुरुषों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल के ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद के पुत्र जिनसे उसके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी जिससे हागियों का कुल चला, और शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल के यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। और यहूदा के एर और ओनान नाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला,
और पेरेस, जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन, जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामुल, जिससे हामुलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। और इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात तोला, जिससे तोलियों का कुल चला, और पुआ, जिससे पुवियों का कुल चला, और याशुब, जिससे याशुबियों का कुल चला, और शिमरोन, जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल के यही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जुबलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात सेरेद, जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन, जिनसे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल, जिससे यहलेलियों का कुल चला। जुबलिनियों के ये कुल थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। और यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के तो पुत्र ये थे, अर्थात इयेजेर, जिससे इयेजेरियों का कुल चला, और हेलेक, जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्रियल, जिससे अस्रियलियों का कुल चला, और शेकेम, जिसमें शेकेमियों का कुल चला, और शमीरा, जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर, जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल यही थे। और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। और एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शुतेहल, जिससे शुतेलहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला। और शुतेलह के यह पुत्र हुआ, अर्थात एरान, जिसने एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल यही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे। और बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकलते थे वे यही थे, अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम, जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुपाम, जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम, जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से तो अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे। और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। और दान का पुत्र जिससे उसका कुल निकला था, अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। और आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात इम्ना, जिससे इम्नियों का कुल चला, इश्री, जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया, जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल, जिससे मल्कीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है।
आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए और नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यह सेल जिससे यह सेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, एसेर जिससे एसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुल के अनुसार नप्ताली के कुल के यही थे, और इनमें से जो गिने गए थे वे 45,400 पुरुष थे। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उनके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए थे वे ये है, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबनियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी, और वह अमराम से हारून, मूसा और उसकी बहन मरियम को जन्म दिया था। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के व उससे भी अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।